नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन प्रदेश के इस मंच पर, जो मंच प्रदान करता है आपको बेहतरीन शिक्षा, वो शिक्षा जो बनाते हैं आपको एक बेहतरीन इंसान। आज की इस क्रमयुद्ध के दूसरे सीरीज में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस, जिसमें होंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, आप क्रमयुद्ध के इस महत्वपूर्ण सीरीज में अंत तक बने रहे, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने वाले छात्र के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सीरीज को रेगुलर देखेंगे तो मैं आपसे वादा करते हैं कि 70% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ये सीरीज रेगुलर 35 से 40 दिन तक चलने वाला है, जो क्रमशः 1 सितंबर, 8 सितंबर, 15 सितंबर तक होगा। और आपका एग्ज़ाम अब स्टार्ट होने वाला है 1 सितंबर से, इसलिए अब आप सभी को एक्स्ट्रा 6 से 7 दिन का टाइम मिला है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अब आप कमर कस के बैठ जाइए और रेगुलर इस सीरीज़ को देखिए। तो चलिए आज की इस सीरीज़ को आरंभ करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है, जो कि इटली के महान कवि थे। दूसरा प्रश्न है, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रोक को मानववाद के संस्थापक माना जाता है। द प्रिंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मैकियावेली के द्वारा लिखा गया है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो यह जियाटो को माना जाता है। यूटोपिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? टॉमस मूर, जो कि इंग्लैंड के लेखक थे, इसके द्वारा यूटोपिया नामक पुस्तक लिखा गया है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई थी? यह 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? तो यह इंग्लैंड में हुई थी। अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा? अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से पड़ा, जो कि इटली के थे। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? मैगेलन प्रशांत महासागर का नामकरण किया, जो कि स्पेन के निवासी थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे मैगेलन, जो कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के शासक कौन थे? जॉर्ज तृतीय अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के शासक थे। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किस सिद्धांत पर आधारित थी? नैसर्गिक अधिकार। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? पेरिस की संधि के तहत 1783 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध की इस संधि पर समाप्त हुआ था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध किसके नेतृत्व में भाग लिया था? लफायते के नेतृत्व में भाग लिया था। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देश के बीच हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने स्टॉप एक्ट पारित किया था? ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट पारित किया था, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। लघु पत्रिका कॉमन सेंस किसके द्वारा लिखा गया है और यह कब प्रकाशित हुआ है? कॉमन सेंस, जो कि लघु पत्रिका है, यह थॉमस पेन के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 26 मई 1856 ईस्वी में अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या किसने और कब की थी? यह जॉन विल्की ब्रूस
किया था, जो कि 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को किया था। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? अमेरिका में हुई थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? अमेरिका। संविधान लिखित होना चाहिए, इस अवधारणा का विकास किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। लेकिन सर्वप्रथम संविधान जो लिखा गया वह अमेरिका ने किया था। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में और कब लागू हुआ? यह हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि 1789 ईस्वी में हुआ था। विश्व का पहला देश कौन है जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? अमेरिका। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया? यह 1808 ईस्वी में किया था। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब और किसके बीच हुई? 12 अप्रैल 1861 में हुई थी, जो कि दक्षिणी एवं उत्तरी राज्य के बीच हुई थी। अमेरिका के किस युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ? अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ। मोनालिसा नामक अमर चित्रों की रचयिता कौन थे? लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता एक डैश थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा डैश थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर उसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सैंधव समाज कैसा समाज था? सैंधव समाज मातृसत्तात्मक समाज था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सूत, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? रत्नी कहे जाते थे। गौचर भूमि का अधिकारी को क्या कहा जाता था? गौचर भूमि के अधिकारी को राजपति कहा जाता था। किस वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। डैश एवं डैश राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। गविष्टि शब्द का अर्थ है, गविष्टि शब्द का अर्थ होता है गायों की खोज। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दशराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर और किनके बीच लड़ा गया था? अगर हम दशराज युद्ध की बात करूं तो यह परसनी नदी के तट पर लड़ा गया था और यह सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। दशराज युद्ध में किसकी विजय हुआ था? दशराज युद्ध में सूरदास का विजय हुआ था। सुदास का विजय हुआ था। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल सुतका के उत्खननकर्ता कौन थे? जॉर्ज डैश थे, जो कि 1962 में इसका उत्खनन हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्लास से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में जो हम लोग कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन रहता है और उसका नेक्स्ट आंसर रहता है। लेकिन नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन लाएंगे और इस तरह हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज़ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने साथियों से इसे ज़रूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, इस वीडियो से आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।